वीडियो का थंबनेल देखकर आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हुए होंगे। कहाँ है भवानी तलवार? क्या है भवानी तलवार का रहस्य? किसके पास है भवानी तलवार? क्या तलवार भारत में वापस आ सकती है? आज हम सारे सवालों की तह तक जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। 16वीं शताब्दी में भारत पर दूरत मुगलों की और कई विदेशी आक्रांताओं की जुल्मी सत्ता थी। भारतवर्ष को इन आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने भारतवर्ष से आदिलशाही कुतुबशाही को उखाड़ फेंका और मुगलिया सल्तनत को जड़ से हिलाकर रख दिया। 1759 तक अटक से लेकर कटक तक भारतवर्ष पर मराठाओं की हुकूमत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध और भारतीय नौदल के जनक माने जाते हैं। तो मिस्टीरियस टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या इस महावीर योद्धा ने अपने जीवन काल में बस एक ही तलवार का इस्तेमाल किया होगा। तो सुनिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस्तेमाल में अनेकों तलवारें थी, मगर 3 मुख्य तलवारें जिनका नाम आज पूरे विश्व में प्रचलित है वह है क्रमांक 1 तुळजा तलवार, क्रमांक 2 भवानी तलवार, क्रमांक 3 जगदम्बा तलवार। तलवारों के नाम कुलदेवी से प्रेरित होकर लिए गए हैं और बहुत सी मराठा शैली की तलवारें थी जिनका इस्तेमाल महाराज ने अनेकों युद्ध में किया और स्वराज्य का परचम बुलंद किया। आज हम तीनों तलवारों का इतिहास जानेंगे। पहली मुख्य तलवार तुळजा तलवार। वर्ष 1662 शाहजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री थे, तब स्वराज्य का कारभार देखने पुणे प्रांत में आए। स्वराज्य का कारभार देखकर वो अति प्रसन्न हुए। 29 जून 1662 जेजुरी में शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज को उपहार स्वरूप एक तलवार भेंट की। मगर इस तलवार की रचना शैली का वर्णन अनिश्चित है, मगर इतिहासकार इस घटना पर 2 कयास लगाते हैं। पहला, शाहजी महाराज जो कर्नाटक में स्थायी थे, तब वहाँ आदिल शाह का राज चलता था, जहाँ दमस्कस फौलाद से बनी दुधारी तलवार का इस्तेमाल किया जाता था। तो हो सकता है शाहजी महाराज ने दमस्कस फौलाद से बनी सरल पाती की तलवार शिवाजी महाराज को भेंट की हो। दूसरा, क्योंकि शाहजी महाराज महान मराठा योद्धा थे और तब मराठा सैनिक एक धारी अर्धचंद्रिका शैली की तलवार का इस्तेमाल करते थे, अतः इन दोनों में से किसी एक शैली की तलवार होने का दावा किया जाता है। दूसरी मुख्य तलवार भवानी तलवार। 7 मार्च 1659 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण की मुहिम से लौट रहे थे, तब बीच में सप्तकोटेश्वर मंदिर के दर्शन हेतु वह रुकते हैं। तब वहाँ के मुख्य प्रभारी अंबाजी सावंत के हाथ पोर्तुगीज जहाज लगता है। इसमें उन्हें एक मूल्यवान रत्न जड़ित तलवार मिलती है। तब कोंकण में छत्रपति शिवाजी महाराज का यह पहला दौरा था। अंबाजी सावंत के बेटे कृष्णाजी सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज को यह मूल्यवान तलवार भेंट की। यह तलवार पोर्तुगीज राजा फ्रांसीसी की थी। इस तलवार की रचना यूरोपियन फौलाद धातु से बनी दुधारी शैली की थी। इस तलवार का वजन 1200 से 1500 ग्राम था और इसकी लंबाई 4.5 फीट से 5 फीट तक थी। इस तलवार को देखकर महाराज अति प्रसन्न हुए और त्वरित 300 होन में इसे खरीद लिया। तब एक होन 200 ग्राम का हुआ करता था और आज रियल टाइम गोल्ड इंडेक्स के हिसाब से 300 होन की कीमत 7.5 करोड़ तक लगाई जा सकती है। तीसरी मुख्य तलवार जगदम्बा तलवार। भवानी तलवार की रचना से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तलवार को अपनी सेना में भर्ती करने का निश्चय किया। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पोर्तुगीज जैसे कई साम्राज्यों ने इस तलवार को बनाने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। तब यूरोपियन धातु से बनी तलवारों का प्रस्ताव स्पेन के राजा ने स्वीकार किया। कीमती सौदे से खुश होकर स्पेन के राजा ने एक रत्नजड़ित मूल्यवान तलवार महाराज को भेंट स्वरूप दी, जिसका नाम आगे जाकर जगदम्बा तलवार पड़ा। अगला सवाल, तलवार लंदन तक पहुंची कैसे? 1875 में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रिंस भारत में पहली बार आने वाला था। तब पूरे भारत देश के राजाओं ने मूल्यवान भेंट वस्तुओं का प्रयोजन किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 गादियां थी, सातारा और करवीर। अक्टूबर 1875 करवीर के अल्पवयीन राजा शिवाजी महाराज 4 प्रिंस विलियम से मिलने जाते हैं। तब के दीवान महादेव वासुदेव बर्वे महाराज की तरफ से जगदम्बा तलवार और एक कटियार प्रिंस को भेंट करते हैं। 1882 महाराष्ट्र में यह घटना आग की तरह फैली और तलवार को फिरंगियों से वापस लाने की मांग उठी। तब के लोक प्रतिनिधि लोकमान्य टिळक ने तलवार को वापस लाने की सिफारिश वाइसरॉय जॉर्ज रिपन से की, मगर ब्रिटिश सरकार ने इस तलवार को वापस करने से साफ मना कर दिया। 1974 में इतिहासकार पुरंदरे ने मुंबई में शिव सृष्टि प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें सातारा गादी के वंशज उदयनराजे भोसले ने भवानी तलवार अपने पास होने का दावा किया, मगर तलवार पर सरकार राजा शाहू छत्रपति कंदीम नाम लिखा हुआ था और यह दावा भी असफल हुआ। मगर कहा जाता है यह तलवार तुळजा तलवार हो सकती है।
1980 100 साल के बाद जब महाराष्ट्र की जनता जाग उठी तब तलवार वापस लाने की मांग उठी और तब के मुख्यमंत्री AR अंतुले ने तलवार वापस लाने की घोषणा की और CM लंदन गए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तलवार को वापस करने से साफ इनकार कर दिया और भवानी तलवार का दावा खारिज कर दिया और सबूत गवाह का हवाला मांगा। तब यह मिथ्या प्रचलित थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज 25 से 64 किलो की तलवार का इस्तेमाल करते थे, मगर जिस तलवार पर AR अंतुले ने दावा किया वह केवल 1200 ग्राम की थी। दूसरी मिथ्या, महाराज को तलवार भवानी माँ ने दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भवानी माता को कोर्ट में आकर गवाही देने का हवाला दिया और CM साहब को गलत जानकारी होने के कारण वापस लौटना पड़ा। 2002 लाल कृष्ण आडवाणी स्पेन का दौरा करने गए थे। तब स्पेन के राष्ट्रपति ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का देश करके आडवाणी को संबोधित किया और महाराज की महानता के किस्से सुनाए। टोलादो नामक स्पेन के शहर से छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का उन्हें पत्र व्यवहार दिखाया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जगदम्बा तलवार म्यूजियम में होने का दावा एक्सेप्ट करती है। आज जगदम्बा तलवार रॉयल कलेक्शन सैंडिंग्रम हाउस नॉर्थ फोक में फिरंगी नाम से मशहूर है। अगर चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मगर भवानी तलवार और तुळजा तलवार आज भी एक रहस्य है। दूसरी तरफ भवानी तलवार जिसकी कीमत आज कई करोड़ रुपए में है, इस तलवार का दावा ब्रिटिश गवर्नमेंट हर बार खारिज करती है। जैसे राणा रंजीत सिंह जी और टीपू सुल्तान की तलवार भारत में वापस आई, वैसे ही हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भी वापस आनी चाहिए। म्यूजियम में मौजूद जगदम्बा तलवार गलत तथ्यों की वजह से भारत में वापस आने से दिक्कत हो रही है। वैसे ही हम महाराष्ट्रियन जगदम्बा तलवार को 100 गुना कीमत में खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर तलवार रॉयल कलेक्शन में होने के कारण यह नामुमकिन है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए व्यूवर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय।